अवसर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राइड विद टिम। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ इसमें आप सबको मैं बताने वाला हूँ कि मेरे पास जो मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है उसमें क्या-क्या इंक्लूड करता हूँ। उसमें उसके अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड है। जैसे कि मेरा कैमरा कौन-सा है, मेरा माइक कौन-सा है, मैं कौन-सा हेलमेट यूज़ करता हूँ, मैं एडिटिंग के लिए क्या टूल्स यूज़ करता हूँ, फिर मेरा सॉफ्टवेयर कौन-सा यूज़ करता हूँ, मैं मेरे बैकअप स्टोरेज के लिए मैं क्या रखता हूँ। उस सब चीज़ों में आपको आज समझाने वाला हूँ, आज वो सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। शायद इससे आपकी भी हेल्प हो जाए, मेरी भी हेल्प हो जाए और जिन लोगों को नया यूट्यूब चैनल खोलना है, उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत टूटी-फूटी नॉलेज मेरे से मिल जाए। पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी दिखाने वाला हूँ। मेरे पास कौन-सा कैमरा है, कौन-सा माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेकेंडरी कैमरा कौन-सा है, प्राइमरी कैमरा मेरा कौन-सा रहने वाला है, मैं कौन-से टाइप के माइक्रो एसडी कार्ड्स यूज़ करता हूँ, कौन-सा माइक्रो एसडी कार्ड करप्ट हो जाता है या कौन-सा माइक्रो एसडी कार्ड जो रन नहीं करता है आपकी गोप्रो हीरो सीरीज़ के साथ। मेरे पास ये सब मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा, सब मैं आपको समझाऊँगा। मैं बहुत सारे मैंने मोटो व्लॉग्स देखे, बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, मैंने बहुत सारे सेटअप्स देखे हुए हैं। मैंने बहुत सारे एडिटिंग टूल्स की वीडियोज़ देखे हुए हैं, कैसे एडिट करना है, मैं बहुत कुछ यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ। तो सब थोड़ा-सा अब नया हो, थोड़ा-सा धीरे-धीरे इम्प्रूव करूँगा मैं। तो एडिटिंग कैसे करते हैं वो तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। मैं बस आपको ये बताऊँगा कि मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है और मेरे एडिटिंग सेटअप में मेरे पास कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। मैं पीसी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आईपैड यूज़ करता हूँ या फिर मैं मेरा फ़ोन यूज़ करता हूँ जिसके ऊपर भी ठीक-ठाक एडिटिंग हो जाती है, व्हिच इज़ गुड फॉर अ एमेच्योर मोटो व्लॉगर। मैं एक एमेच्योर ही हूँ। तो धीरे-धीरे मैं यही चीज़ सब चीज़ें आपको समझाता हूँ, यही चीज़ें आपको सबको दिखाता हूँ। एक बार आप वो सब चीज़ें देख लीजिए सिनेमैटिक शॉट्स में, उसके बाद मैं आपको और उसके बारे में डिटेल में जाऊँगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। For a moment, take me back to the start, before the quiet and the scar. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक हेलमेट। मेरे पास एसएम के हैगनर है, मैं एसएम के हैगनर यूज़ करता हूँ। उसके साथ हमें चाहिए एक चिन माउंट, जो चिन माउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मोटो वाइब कंपनी का है, मोटो वाइब इंडिया करके है। ये मोटो वाइब इंडिया कस्टमाइज़ आपके चिन माउंट्स बनाती है। चिन माउंट्स जो कस्टमाइज़ बनाती है जिससे आपके प्रॉपरली जो आपके हेलमेट का चिन है, जैसे समझो ये वाला जो चिन है इसका हर हर हेलमेट का अलग होता है। तो इसका जो चिन है, इसका चिन ऐसा है। तो उस वजह से इसे ये कस्टमाइज़ बनाया है। ये वो हर चीज़ हर ब्रांड का बनाते हैं। इसमें और भी कुछ अलग-अलग ब्रांड्स के भी चिन माउंट्स आते हैं। जैसे ब्लू आर्मर का आता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्टिकी ग्लू का होता है। उसके बाद एक स्ट्रैप वाला आता है, जो मुझे दोनों भी सेफ नहीं लगते। मुझे ये ज़रा ज़्यादा सेफ लग रहा है बिकॉज़ आई हैव बीन राइडिंग सिंस 2014, तो मुझे पता है कि कहाँ पे हेलमेट जर्क ज़्यादा होता है या फिर कहाँ पे ये स्लिप हो सकता है। तो मैं ये मोटो वाइब का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये भी मैंने रिसर्च करके ये मैंने मँगवाया है। ये मेरी पहली चीज़ है जो आपको चाहिए। दूसरी बात इम्पोर्टेंट होती है आपका कैमरा। कोई भी एक्शन कैमरा आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफ़र करता हूँ मैं यूज़ करता हूँ मेरे पास एक गोप्रो हीरो 5 है जो मैंने बहुत पहले खरीदा था और मैंने एक और मेरे पास एक है गोप्रो हीरो 12 जो मैंने अभी रिसेंटली लिया हुआ है। तो मेरे पास ये 2 कैमरा है। ये जो गोप्रो हीरो 5 है ये मेरा सेकेंडरी कैमरे का यूज़ होता है और ये मैं गोप्रो हीरो 12 जो है ये मैं प्राइमरी कैमरा यूज़ करता हूँ। इन दोनों को माउंट करने के लिए मेरे पास है उलांजी के केजेस। उलांजी का मेरे पास एक ये है जो मैं गोप्रो हीरो 5 के लिए यूज़ करता हूँ। इसमें आपका एडाप्टर जो है 3.5 एडाप्टर जो आता है वो इसी केज में यूज़ होता है। ये अलग कहीं पे चिपकाना नहीं पड़ता आपको। यूलांजी का ही मेरे पास हीरो 12 का भी है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी अपना एडाप्टर यूएसबी एडाप्टर लगाया हुआ है। जो इसका ये सी टाइप है वो उसके अंदर वो गोप्रो के अंदर जाता है और फिर यहाँ पे आप माइक लगा के आप बात कर सकते हो भाई। तो ये मेरा दूसरी चीज़ है जो मेरे पास है। तीसरी चीज़ जो मेरे पास है वो मैंने अभी मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बैटरीज़ है जो गोप्रो हीरो 5 की है। मैं अभी गोप्रो हीरो 12 की भी खरीदूँगा बट इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बट मैं बिल्कुल खरीदूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है मेरी लद्दाख राइड के लिए। बाकी तो अभी मैं छोटी-मोटी राइड्स करूँगा उसके मैं आपको वीडियोज़ और सारे अपडेट्स देते ही रहूँगा। इंस्टाग्राम पे आप देखते रहिएगा मुझे। उसके बाद मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें जो लगती है वो है आपका एसडी कार्ड। मेमोरी कार्ड। मेरे पास 3 मेमोरी कार्ड है। पहला मेमोरी कार्ड जो है वो है मेरे पास सैनडिस्क का एक्सट्रीम 64 जीबी का। दूसरा मेमोरी कार्ड मेरे पास है सीपी प्लस का 128 जीबी का। लेकिन ये जो सीपी प्लस का है, ये सिर्फ़ गोप्रो हीरो 5 में चलता है।
ये GoPro Hero 12 में नहीं चलता है क्योंकि उसका जो रेज़ोल्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इसका रीड एंड राइट स्पीड थोड़ा कम है लेकिन Hero 5 के साथ चल जाता है। और उसके बाद मैंने अभी जो खरीदा है वो है मेरा SanDisk का एक्सट्रीम प्रो, ये 256 जीबी खरीदा है मैंने। ये 4K 60 एफपीएस का मतलब लगभग 8 घंटा रिकॉर्ड कर लेता है। तो मेरे हिसाब से एक मोटो व्लॉग 1 दिन के लिए 8 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। तो 8 आवर्स के लिए मैंने ये खरीदा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका भी रीड एंड राइट स्पीड बहुत बढ़िया है। बिल्कुल लैग नहीं करता, बिल्कुल हैंग नहीं करता ये मेरा GoPro को। मेरी और एक चीज़ हो गई, इसके साथ मेरे पास उसके साथ मुझे एडाप्टर मिला है SanDisk का। एडाप्टर मैं यूज़ करता हूँ जब मैं मेमोरी कार्ड यूज़ करता हूँ तब उसको फाइल ट्रांसफ़र के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे पास है कार्ड रीडर्स। कार्ड रीडर्स मेरे पास 2-3 टाइप के हैं। पहला कार्ड रीडर जो है ये एमटेक का मैंने कार्ड रीडर खरीदा हुआ है, ये मैं यूज़ करता हूँ। ये मल्टीपल पोर्ट है इसको, जिसमें आपका यूएसबी जैसे कैमरा भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आप आपका एसएसडी भी कनेक्ट कर सकते हो और आपका मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। ये वो वाला है। एक्स्ट्रा भी मेरे पास 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मुझे उसका टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद मैं जो एडिटिंग करता हूँ, वो मैं करता हूँ आईपैड मिनी पे। मेरे पास ये आईपैड मिनी है, 2021 में मैंने खरीदा था। 20 में नहीं 2019 में मैंने खरीदा था। गेमिंग के लिए खरीदा था एक्चुअली। यही चैनल मेरा गेमिंग चैनल भी था पहले। तो मैं ये यूज़ करता हूँ मेरे एडिटिंग के लिए। एडिटिंग के लिए मैं 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। पहला सॉफ्टवेयर जो है वो है LumaFusion, जो पेड सॉफ्टवेयर है, और दूसरा जो ऐप है वो है DaVinci Resolve करके, व्हिच इज़ फ्री एंड व्हिच इज़ वेरी गुड। अब मैं इसके आगे जो भी व्लॉग्स मैं एडिट करूँगा तो मैं उसी के ऊपर एडिट करने वाला हूँ। तो आई होप आगे के व्लॉग मेरे थोड़े अच्छे रहे, थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी रहे। तो उस हिसाब से मैंने ये यूज़ करता हूँ। ठीक, इसका जो मेमोरी है, इसका जो स्टोरेज है ये है 64 जीबी। मैं ये 64 जीबी वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे इसके एक्सपांड करने के लिए उसके लिए मेरे पास SanDisk का एसएसडी है, जो 1 टीबी का एसएसडी है। मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर इसका भी स्टोरेज बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं SanDisk का एक एक्सट्रीम एसएसडी यूज़ करता हूँ। इस सबको कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है एक लाइटनिंग अडैप्टर। लाइटनिंग अडैप्टर में आईपैड में कनेक्ट करके फिर यहाँ पे आप कोई भी पोर्ट जो आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो और आप एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मुझे जो लगती है वो है यूएसबी हब। मेरे पास एक यूज़ी का यूएसबी हब है। ये जो यूएसबी हब है ये पावर सोर्स के साथ आता है। जब भी आप एसएसडी यूज़ करोगे किसी भी फ़ोन पे, तो एसएसडी को चाहिए होती है पावर। पावर के लिए मुझे एक पावर्ड यूएसबी हब लेना पड़ा। तो पावर यूएसबी हब में आप प्लग इन करो। पावर यूएसबी हब का जो ए साइड है वो आप आपके आईपैड को कनेक्ट करो और फिर फाइल भी इजीली ट्रांसफर होता है और सब कुछ इजीली होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। स्पीड थोड़ा सा कम होता है, 140 एमबीपीएस के आसपास स्पीड होता है। एसएसडी का स्पीड 800 है, बट फिर भी वो फ़ोन है या फिर आईपैड है उस वजह से स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, पर 140 इज़ फाइन। अगर आप दिन भर का 100 जीबी भी डाटा आपको ट्रांसफ़र करना है तो ढाई 3 घंटा लग जाता है। तो ढाई 3 घंटे आई थिंक इट इज़ फाइन, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी होता है तब। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास एक पावर बैंक है। पावर बैंक में फ़ोन भी चार्ज कर सकता हूँ मैं, मेरा GoPro भी चार्ज कर सकता हूँ ऑन द गो, तो ये भी हो जाता है। ये चीज़ें हैं। तो बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी हाँ, बाकी एक मेरे पास एक ट्राइपॉड है, जो मुझे GoPro के साथ मिला था, जो मैं हैंडल करके GoPro से व्लॉग भी कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो। नहीं तो फिर ये एक यूज़लेस थिंग है मुझे तो लगता है। धीरे-धीरे पता नहीं इसका यूज़ भी होने वाला है मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे आगे करके। तो अभी फ़िलहाल तो बस इतना ही है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं भूल गया बताना, मेरे पास माउनो का माइक है। माइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आगे जाके मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। माउनो के माइक में मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। शायद मेरा कनेक्शन सही नहीं है या कुछ अलग कुछ इश्यू है, क्योंकि माउनो का जो माइक आता है वो TRRS आता है। TRRS जो होता है उसका जो पिन होता है उसको 4 लाइन्स होती है, 3 लाइन्स होती है TRRS। तो जो GoPro सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है TRS। तो उसके लिए मुझे एक एडाप्टर यूज़ करना पड़ता है, जो ये एडाप्टर है। तो ये एडाप्टर क्या करता है, TRRS को TRS में कन्वर्ट करता है। तो ये TRS में जब कन्वर्ट करता है तो उसी वक़्त आपका वीडियो का वॉइस रिकॉर्ड होता है। नहीं तो आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग क्या कर लेते हैं, ये सब खरीद लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि एडाप्टर ही नहीं है।
फिर बाद में वो एडेप्टर के चक्कर में भागते हैं या फिर वो रिकॉर्ड ही करते रहते हैं, फिर उनको लगता है उनका एडेप्टर खराब हो गया, बट एडेप्टर एक्चुअली खराब नहीं हुआ होता है। एडेप्टर तो कभी खराब नहीं होने वाला है अनलेस अंटिल आप उसमें पानी चला जाए या कुछ मिसहैप हो जाए। उससे अलावा वो खराब नहीं होगा। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको यूज़ करना है। मैं जो अपग्रेड करूँगा आगे चल के जो मैं लैवलियर न्यू अलग लैवलियर माइक यूज़ करने वाला हूँ, वो मैं सोनी का यूज़ करने वाला हूँ। सोनी का लैवलियर एक स्टीरियो माइक है, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसमें क्लैरिटी, क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। उसका वायर थोड़ा-सा कम है। मुझे ज़्यादा हेलमेट में उसे बाँध के नहीं रखना पड़ रहा है। तो मैं वो यूज़ करूँगा, तो वो फ्यूचर की बात है। उसके बारे में भी आपको मैं अपडेट करूँगा। अब इसमें तो अब मैं मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, मेरी एडिटिंग मैं इस सब चीज़ों से करने वाला हूँ। और एक बात और चीज़ है, बाइक बाइक इम्पोर्टेंट है, मेरे पास बाइक है, तो मैं बाइक यूज़ करता हूँ। मैं इंटरसेप्टर यूज़ करता हूँ। कुछ दिनों बाद मैं आपको उसका भी रिव्यू डालूँगा। मैं उसकी भी एक अच्छा-सा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें और खरीदनी है, मेरे पास जैकेट भी है, हेलमेट का भी आपको मैं रिव्यू दूँगा, हेलमेट का भी आपको यूज़ बताऊँगा, हेलमेट के बेनिफिट्स बताऊँगा, मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस ये हेलमेट खरीदने के बाद। मैं कौन से ग्लव्स पहनता हूँ, मैं कौन से जैकेट पहनता हूँ, मैं कौन से शूज़ पहनता हूँ, पैंट्स में मैं कौन-सी पैंट पहनता हूँ। बाइक में मैं कहाँ-कहाँ जाता हूँ, मैं क्या स्पीड चलाता हूँ, मुझे एवरेज क्या है, बाकी सब मैं आगे वाले कुछ व्लॉग्स में बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप विल गो थ्रू इट। अभी फ़िलहाल तो मुझे जितना समझ रहा था मैंने उतना आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर में और कुछ नया आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। आई एम हेमंत साइनिंग ऑफ। बाय बाय।